सरकारी स्तर पर तरक्की और जन कल्याणकारी योजनाओं में तुलना हो तो हमेशा पड़ोसी राज्य पंजाब को हरियाणा का बड़ा भाई माना जाता है। पर अभी एक सवाल ये कि आखिर हरियाणा में बीजेपी की कथित लहर क्यों है, जबकि पंजाब में इसके उलट लगता है। सावधानी से नजर दौड़ाएं तो स्थिति बीजेपी की लहर वाली भी नहीं है। आज प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट की बात, चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ चले तो पहली सीट अंबाला है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा का बीजेपी प्रत्याशी रतनलाल कटारिया से मुकाबला है। कटारिया को बस बीजेपी जहाज के पायलट नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। अगली सीट कुरुक्षेत्र, यहां हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार का आना बाकी है, पर बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति यहां भी कमजोर आंकी जा रही है, यानी नॉट श्योर। अगली सीट करनाल, करनाल में कांग्रेस से नवीन जिंदल की चर्चा चल पड़ी है। अगर जिंदल आ गए तो फिर करनाल से बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया के लिए मुकाबला कड़ा हो जाएगा। संजय भाटिया भी कमोबेश मोदी और मनोहर लाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अपनी जमीन मजबूत नहीं है। जीटी रोड बेल्ट की चौथी सीट सोनीपत है। सोनीपत सीट पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए बहुत अहम है। वो किसी भी कीमत पर यह सीट कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी के लिए यहां भी मुश्किलें तो रहेंगी ही, यानी जीटी बेल्ट की चारों सीटों पर बीजेपी को परेशानी आने वाली है। मोटे तौर पर यही कि चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए चली बस में बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है, पर बस दिल्ली ठीक ठाक पहुंच जाएगी, इसकी भी आशंका बन गई है, क्योंकि स्थिति बदलती दिख रही है और चुनाव तो कई बार रेत की दीवार की तरह होते हैं। चुनावी हवा बनाने में बीजेपी माहिर है और इस बार भी यही है। इसी हवा के बूते बीजेपी ने पहले मेयर पद के चुनाव और फिर जींद उपचुनाव जीता। अब क्या होता है, हैट्रिक या कुछ और, इंतजार करना होगा। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।